हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा वर्किंग एज नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स रायपुर। आज मैं नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है और आप सभी कंफ्यूज्ड है कि इतने कम टाइम पे हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो मैं आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जहाँ से हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। वैसे तो आपको बहुत तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, प्रिपरेशन सिर्फ यहीं तक लिमिट नहीं है, पर अभी बहुत कम समय के कारण जिन्होंने पहले से तैयारी नहीं की रखी है, उन्हें इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के कुछ मदद हो सकती है, और जिन्होंने तैयारी की रखी है उन्हें एग्ज़ाम्स के पहले इन हॉट टॉपिक्स पर रिवाइज करने से फ़ायदा मिल सकती है। तो मैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करती हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में से आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ड्रग कैलकुलेशन एंड डोज कैलकुलेशन, और उसमें आईवी थेरेपी के क्वेश्चंस आते हैं। आपको ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा और उसमें से आपको डोज निकालना होता है, एक्यूरेट डोज। वो फॉर्मूला आप याद रखिएगा। और आईवी थेरेपी में से फ्लूइड रेट कैलकुलेशन मेनली कॉमन है। पोजीशनिंग क्लाइंट्स से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि किस प्रोसीजर में कौन सा पोजीशन देना है, ये सब। एबीजी एनालिसिस से क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा और आपको वहाँ बताना होता है कि वो एसिडोसिस है या अल्कलोसिस। सीपीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें वेरियस ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेटिंग डिवाइस के फ्लो रेट वगैरह जानना होता है। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे मेनली क्वेश्चंस आते हैं आपके कलर कोडिंग, जैसे कि आपके जो वेरियस कलर्स के बिन होते हैं और यूज्ड मटेरियल्स कौन से बिन में डिस्कार्ड करना होता है, जैसे कि यूज्ड ब्लड बैग आप कौन से बिन में डिस्कार्ड करेंगे, और आपका यूरिनरी बैग कौन से बिन में डिस्कार्ड करेंगे, शार्प मेटल्स कौन से बिन में डिस्कार्ड करेंगे। वैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में मेनली आपके क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से। आपको जैसे कि नॉर्मल सलाइन दिया जाएगा, उसमें पूछेंगे कि कौन सा ये फ्लूइड कौन सा में आता है, आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक। और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते समय आप लोग सम कॉमन फ्लूइड्स जैसे कि नॉर्मल सलाइन, लिंजर लैक्टेट सॉल्यूशन के कंपोजिशन भी पढ़ लीजिए साथ में ही। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्वेश्चंस आते हैं, मेनली टाइमिंग और रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप आरबीसी कितने टाइम में इन्फ्यूज़ करेंगे, प्लेटलेट्स कितने टाइम में इन्फ्यूज़ करेंगे, और रिएक्शंस के साइन एंड सिम्टम्स क्या है। ब्लड रिएक्शन होता है तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे, वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशंस से भी आते हैं। ये तो वैसे तो कम्युनिटी का टॉपिक है, पर इधर मैंने लिख दिया। वाइटल साइंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको टीपीआर, बीपी के नॉर्मल रेंजेस पता होना ज़रूरी है। कभी कभी पल्स ऑक्सीमीटर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ईटी ट्यूब इंसर्शन और केयर ऑफ पेशेंट विद ईटी ट्यूब, राइल्स ट्यूब प्लेसमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल ड्यूरिंग पेशेंट केयर। एग्जांपल जैसे कि केयर ऑफ पेशेंट विद कैथेटर, कोलोस्टोमी बैग, आईवी लाइन, अब कैसे केयर देंगे, उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं। फिजिकल असेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। बेड सोर्स से क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है, ये हर एग्ज़ाम में ही एक क्वेश्चंस तो आता ही है। जैसे कि आपको स्टेजेस पूछेंगे, केयर पूछेंगे, और बेड सोर की ग्रेडिंग, और कौन सा स्केल है जो बेड सोर ग्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, वो क्वेश्चंस आते हैं। केयर ऑफ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, और फिर कोल्ड थेरेपी एंड हीट थेरेपी। कोल्ड थेरेपी एंड हीट थेरेपी से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका उसमें टेम्परेचर रेंज कैसे हैं, ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पूछते हैं। पेरेंटरल न्यूट्रिशन के बारे में क्वेश्चंस कभी कभी आता है, जैसे कि लाइक कॉम्प्लिकेशंस, इंडिकेशंस, ग्लास्कोकोमा स्केल, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ट्रैक्शन, स्टेरिलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें ऑटोक्लेविंग, ये सब देख सकते हैं। और फिर केयर ऑफ अनकॉन्शियस क्लाइंट, ट्रायज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रायज।
पेन रेटिंग स्केल, एनेमा में आपके टाइप्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूछते हैं, और इन्वेस्टिगेशंस एंड वैल्यू रेंज ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशंस पूछते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, बिलीरुबिन, इन लोगों का नॉर्मल रेंज क्या है, एब्डोमिनल असेसमेंट। ये मेनली आपका मैटरनिटी नर्सिंग में आता है, पर इधर भी पूछ लेते हैं कभी कभी। केयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से मैं कुछ बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम ही बताई हुई है, जैसे कि हार्ट फेलियर, इनके साइंस, सिम्टम्स, कॉजेस के क्वेश्चंस पूछते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ईसीजी चेंजेस इन एमआई और उसके प्रायोरिटी नर्सिंग केयर, फिर डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक से क्वेश्चंस आते हैं, क्रॉनिक एंड एक्यूट किडनी डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ रेनल कैलकुलाई, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, और अभी मोस्ट कॉमन सर्स डिजीज कोविड-19 के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, सीओपीडी, मेनली पोजिशनिंग इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और सीओपीडी में जो ड्रग्स यूज होते हैं जैसे कि सल्बुटामोल एंड स्टेरॉइड्स, उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, एपेंडिसाइटिस में मेनली आपके साइंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैकबर्नीज पॉइंट्स, रॉप्सिंग साइन, गार्डिंग साइन, ये सब दूसरे डिजीज के साइंस वगैरह भी आते हैं, डाइवर्टिकुलाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये सब आते हैं मेनली। हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम क्या है, सी का दूसरा नाम क्या है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम है सेरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, और आपका सीरोसिस ऑफ लीवर, कोलिलिथियासिस, डंपिंग सिंड्रोम, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीईआरडी, और डायबिटीज मेलाइटिस से क्वेश्चंस कॉमन है, उनमें से इंसुलिन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इनमें से क्वेश्चंस कॉमन है। और है टॉपिक्स जैसे कि कशिंग सिंड्रोम, एडिसन्स डिजीज, इनमें आपके कॉजेस एंड साइंस ऑफ डिजीज पूछते हैं, ल्यूकेमिया मेनली नर्सिंग केयर और रिस्क ऑफ पेशेंट्स विथ ल्यूकेमिया, शॉक इम्पॉर्टेंट है, हेड इंजुरी, स्ट्रोक, क्रेनियल नर्व असेसमेंट आप पढ़ सकते हैं, और HIV, पार्किंसंस डिजीज में मेनली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और CVA, सीरोसिस ऑफ लीवर, ये बता दिया। टाइप्स ऑफ एनीमिया आते हैं, एपिस्टेक्सिस आता है, एपिस्टेक्सिस में मेनली एक कॉमन क्वेश्चन है कि आप कौन सा पोजीशन देंगे अगर एक क्लाइंट को नोज ब्लीडिंग होता है तो, और बर्न में मेनली कॉमनली आता है रूल ऑफ 9। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम देखते हैं, पहले तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पूछते हैं, इनमें कुछ आप इम्पॉर्टेंट मंथ्स देख सकते हैं, जैसे कि 2 मंथ, 6 मंथ, 18 मंथ, 3 इयर्स के माइलस्टोन्स आप देख सकते हैं। इसमें मेनली टॉयलेट ट्रेनिंग का ही क्वेश्चन बहुत कॉमन है। न्यूबॉर्न केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोथेरेपी आता है जॉन्डिस में से, केयर ऑफ पेशेंट विद इंक्यूबेटर एंड रेडिएंट वार्मर, ये आता है। साइनोटिक एंड असाइनोटिक हार्ट डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि टेक्नोलॉजी ऑफ अलर्ट, पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्सप्रंग डिजीज, इंटरसेप्शन, एपिस्पेडियासिस एंड हाइपोस्पेडियासिस, र्यूमेटिक फीवर से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कॉजेटिव एजेंट, मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया, और प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, उसमें मेनली आप साइंस पढ़िए। हाइड्रोसेफेलस साइंस लाइक साइंस ऑफ इंक्रीज्ड ICP, फ्रंटनलीज आते हैं, चेंजेस इन डिजीज लाइक शंकन फ्रंटनली, बल्जिंग फ्रंटनली किस कंडीशन में पाया जाता है वो पढ़िए। और आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, ये तो वैसे साइकेट्री का टॉपिक है पर कभी कभी पूछ लेते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसके भी आप साइंस पढ़िए। KMC पढ़िए, कैंगरू मदर केयर, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिकल सेल एनीमिया, कंपोनेंट्स ऑफ IMNCI, क्लासिफिकेशन ऑफ लो बर्थ वेट, हाइपोथर्मिया में क्वेश्चंस ऑन हीट लॉस आता है, जैसे कि किस माध्यम से ज़्यादा हीट लॉस होता है। थैलेसेमिया, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस पढ़िए, डायरिया पढ़िए। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ये सब टॉपिक आप कवर कीजिए, आपका ऑलमोस्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो जाएगा।
मैटरनिटी नर्सिंग में से आपका फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछते हैं। प्रेगनेंसी साइंस आप अच्छे से पढ़िए, इनमें से प्रिजम्पटिव साइंस, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव और कंफर्मेटरी साइंस, और ये GTPL स्कोर पढ़िए। लियोपोल्ड्स मैनूवर और ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इक्लेम्सिया, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। स्टेजेस ऑफ लेबर पढ़िए, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, कॉम्प्लिकेशंस, ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स जैसे कि बिशॉप्स स्कोर, इंडक्शन ऑफ लेबर, एमनियोटोमी, PPH। प्लेसेंटा प्रेविया में मेनली आप क्लासिफिकेशन पढ़िए, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। कभी कभी इमेज दिया जाता है और उनमें से कौन सा ग्रेड है, वैसा क्वेश्चन भी पूछते हैं। पोस्टपार्टम पीरियड में आप पढ़ सकते हैं लोकिया, पोस्टपार्टम केयर के बारे में, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, ये सब पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस आप पढ़िए, जैसे कि PPH, केयर ऑफ मदर विद ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, वो सब आता है। मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। ऑक्सीटोसिन थेरेपी आप पढ़िए, जैसे कि ऑक्सीटोसिन में मेनली आपका डोज पूछा जाएगा। आई प्रोफाइलैक्सिस फॉर न्यूबॉर्न, ये पढ़िए। और आएगा स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी एंड कंट्रासेप्शन। साइकेट्रिक नर्सिंग में से सबसे इम्पोर्टेंट पहला वाला क्वेश्चन होगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ये तो आप पढ़िए ही पढ़िए, ये हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही है। और इम्पोर्टेंट डिजीज है इनमें से स्किज़ोफ्रेनिया, OCD, केयर ऑफ पेशेंट विथ मेनिया, फोबियास आप पढ़िए, ECT आप पढ़िए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिप्रेशन पढ़िए, और ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, ये इसमें क्वेश्चन आता है। डाइसल्फिरम थेरेपी के बारे में पूछते हैं मेनली, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, लिथियम टॉक्सिसिटी। आप लिथियम टॉक्सिसिटी में से आप लिथियम ड्रग के बारे में कंप्लीट पढ़िए, इनका ब्लड सीरम लेवल वगैरह पूछते हैं। टाइप्स ऑफ डिल्यूशन, ये तो आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स आप पढ़िए। स्टेजेस ऑफ क्राइसिस एंड ग्रीफ, यही साइकेट्री में से यही टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, यही में से क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं। साइकोलॉजी में आपका मेनली डिफेंस मैकेनिज्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो होता ही है। एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें आप ईगो, सुपर ईगो पढ़िए, इसमें इनका दूसरा नाम पूछते हैं, जैसे कि ईड रिलेटेड टू प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल, सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और साइकोसोशल स्टेज बाय सिगमंड फ्रॉइड, ये आप पढ़िए। एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट पढ़िए। डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, इल्यूशंस एंड हैलुसिनेशंस, ऑलमोस्ट साइकोलॉजी में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं, यही आप देख सकते हैं। और आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप कम्युनिकेबल डिजीज़ देखिए, जैसे कि मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, TB, COVID-19, TT, इनमें से आप मेनली साइंस पढ़िए। और आपका PHC से क्वेश्चंस पूछते हैं, CHC सब सेंटर, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, वही सेम आपका BMW जैसा ही क्वेश्चंस होंगे। फैमिली प्लानिंग पढ़िए। लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन आप पढ़िए। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी भी पढ़िएगा। ESI एक्ट 1940 एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1940, इनमें से मेनली ये ईयर ही पूछते हैं, कौन से ईयर में ये फॉर्म हुआ था, बस ये ईयर याद रखना होता है। डेंगू इम्पॉर्टेंट है और HIV इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी में। फ्रेंड्स, तो मैंने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, इसमें पूरा सिलेबस तो कवर नहीं है, पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जहाँ से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछते हैं, वो मैंने सारा कवर कर दिया है। आप इन सारे टॉपिक्स को ख़त्म कीजिए, आप जितना टाइम बचा है उतने टाइम में आप जितना हो सके आप कवर कीजिए, पैनिक मत कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, ऑल द बेस्ट विथ रिगार्ड्स पूजा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी मदद मिले। थैंक यू।